कई ऐसी बातें हैं जांच में निकलकर सामने आ रही हैं जिसके बाद सवाल उठता है, लेकिन उसके बावजूद एक तरीके का नैरेटिव दिया जा रहा है। नैरेटिव ये दिया जा रहा है जैसे कि आतिशी मलिना पहले कहा कि अरविंद केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं, विचार हैं। अब वो कह देती है कि कैलाश गहलोत को लेकर कि यहां पर पूरा जो साजिश रची जा रही है, पॉलिटिकल वेंडेटा तो है ही, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली की सरकार को गिराने का ये तरीका है। भाई सरकार तो नहीं गिर रही ना, कह रहे हैं कि हम दिल्ली से सरकार चलाएंगे, तो फिर ईडी अपना काम कर ले उसी बीच। देखिए, कई इसमें विषय उभर के आते हैं क्योंकि मुद्दा भी गंभीर है। क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, निस्संदेह कुछ बड़े अच्छे काम इन्होंने करे, रिफॉर्म्स लेके आए हैं। अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में बात करें, शिक्षा के संदर्भ में बात करें, लेकिन इससे ये आप साबित नहीं कर सकते कि आपने दो अच्छे काम करे हैं तो आप तीसरा काम भी अच्छा ही कर रहे होंगे। तो अगर यहां पर आप पे कोई सवाल निशान उठ रहे हैं तो ये आपका दायित्व बन जाता है कि आप जांच एजेंसियों के समक्ष जाएं। आपकी पार्टी का जन्म कैसे हुआ कि आप तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे थे, एक मुहिम छेड़ी थी आपने, क्रांति लेके आए थे आप, जो आपने संदेश दिया था, करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। बिल्कुल। तो यहां पर बड़ी जरूरी बातें मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले ये एक चिंता का विषय भी और हास्यास्पद भी है कि ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, मैं ये तीनों राजनीतिक पार्टियों की मैं खामियां उजागर करूंगा क्योंकि पत्रकारों से ये उम्मीद कर रहे थे कि हम लोग जो विचार रखें, एक जनता के पास एक अच्छा संदेश जाए, उनको समझ आए कि सही मायने में कथित, मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, एलिज्ड लिकर स्कैम, यहां पर जब तक ये प्रूफ नहीं जांच पूरे अपने अंजाम तक नहीं पहुंच जाती। तो सबसे पहले ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी की बात करना चाहूंगा संक्षेप में कि यहां पर सही मायने में क्या है, जनता एक आम आदमी कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। विसल ब्लोअर तो आप थे, आप लोग बोल रहे थे हर एक मंच से, कांग्रेस पार्टी, कि यहां पर श्रेय इनको जाता है कि यहां पर ये जो शराब घोटाला है उससे आपने पर्दाफाश करा है, और आज आप यही इसी घोटाले में आप ये बात बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो ये तो आपको खुद मंथन करने की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को कि आपका स्टैंड क्या है, आप कंफ्यूज्ड हैं। और ये वही कांग्रेस पार्टी है कि जहां पर नजर जाती थी विधानसभा में आपके विधायक बैठे दिखाई देते थे। 1998 से लेकर 2013 का वो स्वर्णिम दौर जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, चौधरी प्रेम सिंह जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। क्या कमाल की सरकार चलाई थी शीला दीक्षित जी ने, सही मायने में जो विकास के कार्य हुए थे दिल्ली में, और दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल गई, दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल गई, और हमने उस बदलती हुई दिल्ली को देखा उनके राज में। अब मैं आम आदमी पार्टी पे आना चाहूंगा कि यहां पर आप एक, क्या आम, आपकी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, क्या एक आम आदमी को, मैं खास आदमी की बात नहीं कर रहा, आम आदमी को वो प्रिविलेज डिस्क्रिशन मिलेगा कि यहां पर वो 9 बारी उनको अगर तलब करा गया है ईडी से, आप उसको नजरअंदाज कर देते हैं। और हम कौन होता है, एक आम आदमी कौन होता है वो बोले कि ये बेतुके निराधार समन है, वो तो आप जांच एजेंसियों को दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी, शराब का शराब हो जाएगा। और उस पर अच्छा एक संदेश चला जाता है। उस पर भी फेस टू फेस क्वेश्चनिंग के अलग मायने होते हैं। और पहले भी बोला गया था जब मनीष सिसोदिया की ईडी ने रिमांड मांगी थी, तो वहां पर यह बोला गया था कि उनके जो वकील है मनीष सिसोदिया की, इवेसिवनेस इज नो ग्राउंड फॉर सीकिंग द रिमांड, लेकिन सही मायने में फेस टू फेस क्वेश्चनिंग चाहिए। लेकिन अब सवाल, मैं बीजेपी पे आना चाहूंगा कि यहां पर जो वॉशिंग मशीन की बात चल रही है, वो भी बिल्कुल बात अपनी जगह, विपक्ष के नेताओं की बिल्कुल, और उसका जवाब देना भी होगा, यहाँ पर उसमें जवाब भी देना होगा, बातों को गोल-गोल घुमाने से नहीं होगा। अगर ठीक है उनमें दिखाई गई, बिल्कुल बाकी विपक्ष के नेताओं के खिलाफ दिखा रही हैं, जो खुद के इनके नेता या दागी नेता दूसरे राजनीतिक दलों से शामिल हो गए हैं। और भले ही अभी यहाँ पर एक, ठीक है, मैं समझ गई विपिन जी, मैं आपकी बात समझ गई। इस बात का जवाब विजय जी से लूंगी कि जाहिर है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच फिर उन नेताओं के लिए क्यों है जो दूसरी पार्टी छोड़कर आपके में एक बात जोड़ना चाहूंगा, पहले उन पर, तो अब वो साफ कैसे, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आप बोलते हैं, दुहाई देते हैं संविधान की और न्यायपालिका की। जब चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का फैसला है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, उसको सर्वोपरि माना, हमने उसको ऐतिहासिक वर्डिक्ट बोला, ठीक है। और लेकिन वहां पर जब इनके खुद के नेता की जमानत खारिज हो रही है, तो आप समझिए उसके पीछे भी कोई वजह होगी। मैं आपकी बात समझ गई। आपने सेलेक्टिव अप्रोच और डबल स्टैंडर्ड की बात की कि वो नहीं होना चाहिए वो किसी भी पार्टी के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से आपने तीनों